भद्र देश के राजा अश्वपति के यहाँ पुत्री रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। राजकन्या ने धुम्रसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें पति रूप में वरण कर लिया। इधर जब यह बात नारद ऋषि को ज्ञात हुई तो वह अश्वपति से जाकर कहने लगी, आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा भी हैं, परंतु वह अल्प आयु है और 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की यह बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा विवर्ण हो गया। वृथा न हो ही देव ऋषि वाणी, ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्प आयु वाली व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं, इसलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना वर एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार आज्ञा देता है, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो भी हो, मैं सत्यवान को ही वर रूप में स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था। अंत में उन दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार किया गया। ससुराल में पहुंचते ही सावित्री सास ससुर की सेवा में रात दिन रहने लगी। समय बदला। ससुर का बर छीन होता देख शत्रुओं ने राज्य छीन लिया। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का दिन नज़दीक आ गया है, तब 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर उसने पितरों का पूजन किया और नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान जब अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए चले तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा लेकर उनके साथ चलने को तैयार हो गई। वन में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ती सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वे व्याकुल हो गया और वृक्ष के ऊपर से नीचे उतर आया। सावित्री अपना भविष्य जान गई। तब उन्होंने अपनी जगह पर सत्यवान को लिटा लिया। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषारूढ़ यमराज को आते देखा। धर्मराज सत्यवान के जीव को लेकर जब चल दिए तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने उसे दैवी विधान सुनाया, परंतु उसकी निष्ठा देखकर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी तथा अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे मेरे पतिदेव के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है और पति अनुगमन ही मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर धुम्रसेन का राज्य छिन गया है, उसे उन्हें वह पुनः प्राप्त कर लें और धर्मपरायण हो। यमराज ने यह वर भी देकर लौट जाने को कहा, परंतु उसने पीछा न छोड़ा। अंत में यमराज ने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हे भगवान, मेरे 100 पुत्र हों। यमराज ने कहा, तथास्तु। सावित्री फिर यमराज के पीछे चलने लगी और बोली, पति को आप लिए जा रहे हो, पुत्र कैसे होंगे। अंत में यमराज को सत्यवान का प्राण छोड़ना पड़ा और सौभाग्यवती को 100 पुत्र होने का वरदान भी देना पड़ा। सावित्री को यह वरदान देकर धर्मराज अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार सावित्री उस वृक्ष के नीचे आई और जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था, ईश्वर की अनुकंपा से उनमें पुनः जीवन संचार हुआ और सत्यवान उठकर बैठ गए। दोनों ने हर्ष से प्रेमालिंगन करके राजधानी की ओर प्रस्थान किया तथा माता पिता को भी दिव्य ज्योति वाला पाया। इस प्रकार सती सावित्री सत्यवान बहुत समय तक राज्य का सुख भोगती रहे।